नमस्कार। नृत्यावली एक अन्वेषण, शंका और समाधान की इस वैचारिक यात्रा में पुनः आप सभी रसिक और सुधीजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नृत्यावली एक अन्वेषण, शंका और समाधान। शंका वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ विचार होते हैं और विचार वहाँ होते हैं जहाँ शिक्षा होती है। हमने अपने पिछले अंक में, पिछले एपिसोड्स में शिक्षा, कला और संगीत का व्याख्यान दिया। एक प्रीफेस भी दी थी, प्रस्तावना की हमारे इस कार्यक्रम के अपने उद्देश्य क्या हैं, कला, शिक्षा और संगीत का इस उद्देश्य में क्या स्थान होगा। अब अगले सोपान पे विचार करते हैं कि शंकाएं उपजती क्यों हैं, शंकाओं का मूल क्या है। तो आइए देखते हैं शंकाओं के उपज का कारण। शंकाओं की उपजने का सबसे पहला कारण होता है अशिक्षा, अज्ञान। जैसा हमने कहा था, शिक्षा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इनमें से किसी भी एक स्तर पे व्यक्ति का अशिक्षित होना शंकाओं के मूल में आता है। यदि आप पाठ्यक्रम के आधार पर भी शिक्षित नहीं है, अनौपचारिक शिक्षा अगर आपकी है या निरौपचारिक शिक्षा भी है, तो भी आप कहीं ना कहीं से शंका के दायरे में आना शुरू करते हैं। शिक्षा का मतलब केवल विषय को ही सीखना नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन के व्यवहारिक दर्शन को भी जानना भी उसकी शिक्षा के प्रोसेस में या उसकी अपनी प्रक्रिया में शामिल होता है। अशिक्षा से बचना ही हमारा अपना जीवन दर्शन का मूल है। इसीलिए कहते हैं असतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतम गमया। आज के अपने समसामयिक वर्तमान समय में शिक्षा का तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। शंकाओं के मूल का अगला कारण है व्यक्ति की अव्यवहारिक सोच या उसका अव्यवहारिक दृष्टिकोण। इम्प्रैक्टिकल बिहेवियर, इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड और इम्प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ थिंकिंग। व्यक्ति अगर शिक्षित है, संस्कारी है, उसमें अद्यतन की भी कमी नहीं, किंतु यदि उसका ज्ञान जीवन के व्यवहारिक पक्ष से सम्मिलित नहीं होता, उसके साथ उसकी युति या संयोजन नहीं होता, तो व्यक्ति का ज्ञानवान होना सार्थक नहीं, संपूर्णतः निरर्थक है। आपने एक चीज़ देखी होगी या सुनी भी होगी कि किताबी शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा में बहुत अंतर होता है। किताबी शिक्षा या द बुकिश नॉलेज केवल आपको एक सिद्धांत बताती है, लेकिन उसका व्यवहारिक प्रतिपादन, द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, ये आप केवल अनुभव से ही सीखते हैं। When you will get yourself in the field of practicality, जब आप एक्सपेरिमेंट्स पे जाते हैं तब आपका प्रैक्टिकल एटीट्यूड बताता है कि आपकी अपनी व्यवहारिक सोच अपने ज्ञान के प्रति किस तरीके से है। यदि केवल हम एक बुक वॉर्म की तरह काम करते हैं, किताबी कीड़े की तरह, तो हमारी व्यवहारिक सोच वहाँ पर विकसित नहीं हो पाती, क्योंकि किसी भी सिद्धांत का प्रयोगात्मक जो परीक्षण होता है उसी में व्यक्ति के अपने अनुभव की परीक्षा होती है। तो यदि आप में अपने व्यवहारिक सोच की कमी है, यदि आपका ज्ञान अव्यवहारिक है, तो भी शंकाओं का मूल वहाँ पर निश्चित हो है। स्पष्ट है कि यदि आप में ज्ञान है, गुण है, संस्कार है, अपडेशन है, अद्यतन है, लेकिन यदि आपकी संगति आपके विषय के अनुरूप नहीं, तो शंका का मूल तो यहाँ भी निश्चित है। तो यदि शंकाओं से ऊपर उठना है तो अपने वैचारिक संस्कार में अद्यतन गुण संस्कार के होने के साथ ही साथ अपनी संगति को भी हमेशा निखारने की आवश्यकता होती है। ऐसी संगति अपनाएं जिसमें केवल सकारात्मक दृष्टिकोण ही हो। देयर शुड बी अ पॉजिटिव अप्रोच। शंका के मूल का अगला कारण होता है देश, काल, वातावरण की परिस्थिति। हम जिस समसामयिक समय में अपना समय गुजारते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस तत्कालीन परिस्थिति में, कंटेम्पररी फ्रेजेस में आपके पास किन किन चीज़ों का प्रभाव या दुष्प्रभाव होता है, वो भी चीज़ें काउंट होती हैं आपके अपनी शंकाओं के मूल के निर्धारण में। यदि आप ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं, फिर भी यदि समय उचित नहीं, आपके देश, काल, वातावरण की परिस्थिति उचित नहीं, तो भी आप अवसाद में, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में कुंठाग्रस्त होकर के शंकाओं के मूल में अपनी भागीदारी निभाना शुरू करते हैं। आपकी भागीदारी केवल शंका को बनाने में नहीं, बल्कि उस शंका के समाधान के अन्वेषण में भी होती है। तो देश, काल, वातावरण, समय की परिस्थिति भी आपकी अपने वैचारिक यात्रा में शंकाओं के निर्धारण में एक महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। शंकाओं के मूल का अगला कारण होता है आत्मविश्वास की कमी। आपने देखा होगा कि कई बार कोई विकलांग लोग
जिनके कोई अंग काम नहीं करते, फिर भी वो सामान्य परिस्थिति में रहने पलने वाले व्यक्तियों से भी ऊपर उठ करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और बहुतायत हद तक सफल और सक्सेस भी पाते हैं। क्यों? कारण केवल इतना है कि उनमें अपना आत्मविश्वास होता है। किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय से होते हैं, ज्ञान कम होता है, देश काल वातावरण भी उनके अनुरूप नहीं होता, पैसे से भी बहुत धनहीन होते हैं, साधनहीन होते हैं, लेकिन केवल आत्मविश्वास के बल पर वे अपने सभी सोचे गए सार्थक उद्देश्य को पाने में सक्षम होते हैं और सफल होते हैं। तो आत्मविश्वास बनाए रखिएगा। आत्मविश्वास जब तक है तब तक कोई भी शंका का स्थान आपके जीवन में निश्चित हो ही नहीं सकता। शंका के मूल का सबसे महत्वपूर्ण कारण है आपका अपने गुरु या शिक्षक के प्रति दुर्भावना रखना या शिक्षक के प्रति विश्वास की कमी रखना। शिक्षा हो, ज्ञान हो, गुण हो, संस्कार हो, किसी भी प्रकार के जीवन का उद्देश्य हो, बिना गुरु कृपा के वह सार्थक हो ही नहीं सकता। कहा जाता है ना, हरि रूठे तो गुरु राखे, गुरु राखे नहीं कोई। हरि ईश्वर से मिलाने वाला साधन केवल और केवल गुरु का तत्व ही है। यदि आप अपने गुरु के प्रति दुर्भावना या दुर्विचार रखते हैं तो निश्चित है कि आपके जीवन में सफलता की निश्चिति नहीं हो पाएगी। आप सफल हो ही नहीं सकते। जीवन में अपने साधना के लिए, अपने सिद्धि के साधन के लिए गुरु का होना अनिवार्य नहीं, महत्वपूर्ण, अति आवश्यक है। यदि गुरु के प्रति आपका व्यवहार में दुर्निवारता है, दुर्व्यवहार है, कुशंकाएँ हैं, तो आपकी सफलता निश्चित हो ही नहीं सकती। इसलिए गुरु के प्रति, गुरु के संस्कार के प्रति, गुरु की शिक्षा के प्रति शंकाएं नहीं लाएं। विचारों में मतभेद होना एक मानवीय गुण है, लेकिन उस विचारों के मतभेद के साथ अपने गुरु के आचरण के प्रति संदेह करना शंका का सबसे बड़ा मूल और कारण होता है। हम वापस एक बात कहते हैं, शंकाओं का उपजना एक बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उसी शंकाओं में उलझकर अपने जीवन को अवसाद में ले जाना एक मानव जीवन का सबसे बड़ा दोष है। तो आइए इस दोष का परिहार करने के लिए हम अपने अगले सोपान तक स्वयं को स्थानांतरित करते हैं, अग्रेसित करते हैं। कार्यक्रम है अपना हमारा, एक वैचारिक यात्रा, आपकी और हमारी नित्यावली, एक अन्वेषण, शंका और समाधान। आप सभी रसिक जनों से अनुरोध है कि आप इस वैचारिक यात्रा में, इस सांगीतिक और सांस्कृतिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें, शंकाओं का समाधान प्राप्त करने हेतु। नमस्कार।